गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पहले साइक्लो रिएक्शन में साइक्लोएडिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? मेनली जब कोई भी दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपस में ट्रीट होकर के एडिशन करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, कोई भी साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनने की जो मैकेनिज्म होती है वो साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें कोई भी दो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम क्या होंगे, आपस में जुड़ करके एडिशन करेंगे और क्या करेंगे, एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट को बनाएंगे और इसमें मेन कंडीशन क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्म होना है। तो दो एथीन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर के क्या कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्ड लॉस होकर के क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या बनाया इसने, दो नए सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। तो और थर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन प्रोसीड होगी, थर्मली और फोटोकेमिकली दोनों में से कोई एक प्रेफरेबल जो एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रदर्शित होगा। तो ये साइक्लो एडिशन का रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें कुछ इसकी सब्सक्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो मॉलिक्यूल का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल को समझते हैं कि वो किस तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड करेगा। तो दो मेन सब्सक्रिप्ट्स हैं, एक सुप्रा एस, सुप्रा का एस और एंट्रा का ए। सुप्रा मतलब एट अ सेम डायरेक्शन, जो लोब्स होंगी पी ऑर्बिटल्स की एकदम सेम डायरेक्शन में आपस में ट्रीट होंगी, और एंट्रा मतलब वो डिफरेंट फेज ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसका डिफरेंट फेज का मतलब क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। तो कभी कभी मॉलिक्यूल का एडिशन सुप्रा कंडीशन में होता है, एंट्रा कंडीशन में होता है, कभी सुप्रा एंट्रा का मिक्स कंडीशन में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन यहाँ पे दो तरह का सब्सक्रिप्ट प्रयोग होगा। सब्सक्रिप्ट एस, कैपिटल एस को हम क्या बोलेंगे, सुप्राफेशियल। सेम, अगर मॉलिक्यूल का सेम फेज ऑफ एंगल, जो लोब्स है उनकी एक सेम फेज में प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, सुप्राफेशियल इंटरेक्शन कहलाएगा। और अगर डिफरेंट फेज में, डिफरेंट प्लेन पे है हमारा इंटरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्राफेशियल कहेंगे। इसको हम एंट्राफेशियल को ए से एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं और सुप्राफेशियल को एस से करते हैं। तो दो लोब्स है, बट मॉलिक्यूल फर्स्ट ए और सेकंड बी मॉलिक्यूल में दो है, इस कारण से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है, सुप्रा एडिशन होता है, मे बी सुप्रा एंट्रा एडिशन हो सकता है, एंट्रा सुप्रा एडिशन हो सकता है, एंट्रा एडिशन हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे एडिशन की। इन 4 पॉसिबिलिटीज में सुप्रा का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, लोब है, सेकेंड मॉलिक्यूल के लोब और ऑर्बिटल की सेम फेज का डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन है, ये psi1 और psi2 ये रिप्रेजेंट किया गया। तो इसमें जो इनका इंटरेक्शन होगा, लोब्स में एडिशन होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर की लोब्स मान लीजिए प्लस है, तो नीचे की लोब्स क्या है, माइनस है, तो ये प्लस और माइनस इस तरह से यहाँ पे क्योंकि हाफ पार्ट लोब्स का क्या होता है, प्लस होता है, हाँ, और आधा उसका माइनस पार्ट होता है। तो सेम डायरेक्शन पे दोनों क्या नीचे वाली लोब्स जुड़ रही हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम बाहर की आउटर लोब्स पे ही जोड़ रहे हैं, तो आउटर लोब्स में ही जुड़ना, ये क्या होगा, सुप्राफेशियल लोब्स का सेम डायरेक्शन में, मतलब सिंपल वे में रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, सेम डायरेक्शन में जो एडिशन है वो क्या होता है, सुप्रा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। हमने ऊपर से ही जोड़ा, ठीक है, तो ये बाहर की लोब्स है, ये भी बाहर की लोब है, तो हमने दोनों को एक वही कंडीशन पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। दोनों केसेस को सीख लीजिए, ठीक है। अगर वो सेम लोब्स में है तो वो हम लोग सुप्रा कह देंगे, क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल सेम एज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब एक अगर अंदर की लोब्स में हम एडिशन करा रहे हैं और एक नीचे से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, तो उसको हम एंट्रा कह देते हैं। तो मैं आपको सुप्रा के बाद जस्ट एंट्रा रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। इसमें एक लोब्स है, ठीक है, और दूसरी लोब्स को हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद देखिए इनका इंटरेक्शन में ऊपर वाली इसकी लोब्स को इसके ऊपर वाली लोब्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और नीचे वाली लोब्स को इसके नीचे वाली लोब के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। एक नीचे से और एक ऊपर से एडिशन हो रहा है ना, इसी का ये ऊपर वाला ही पार्ट इसके ऊपर वाले से जुड़ जाता, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि नीचे वाला उसी सेकंड पार्ट वाली लोब्स का मतलब है सेम डायरेक्शन, लेकिन क्या है,
एक नीचे से जुड़ रहा है और एक ऊपर से जुड़ रहा है। हमारा जो इंटरेक्शन ऑफ एडिशन है वो नीचे और ऊपर दो तरफ से पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जिसके कारण से क्या होगा, इसको हम एंट्रा इंटरेक्शन कह देंगे। एक नीचे से ऐड हो रहा है, एक ऊपर से ऐड हो रहा है, तो नीचे और ऊपर के ऐड होने के बाद इसको एंट्रा कहते हैं। अब देखिए इसमें इसके बाद दो और कंडीशन है जिसमें सुप्रा एंट्रा हो सकता है, एंट्रा सुप्रा हो सकता है। एक मॉलिक्यूल सुप्रा फेज से एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा और एक एंट्रा से करेगा। सेकंड केस है एंट्रा और सुप्रा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट एक लोब्स का रिप्रेजेंटेशन है। इस लोब्स में क्या होगा, इसका ऊपर वाला फेस इसके नीचे वाले फेस से इंटरैक्ट हो रहा है, ऊपर वाला फेस नीचे वाले से इंटरैक्ट हो रहा है, ऊपर वाला फेस नीचे से इंटरैक्ट हो रहा है, सुप्रा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसका मैंने ऊपर वाले फेस नीचे वाले फेस को नीचे से जोड़ा है, और ये वाला क्या है, नीचे वाला फेस इसके नीचे वाले से जुड़ा हुआ है। इससे तो डिफरेंट हो गई, ये ऊपर ऊपर का था, ये नीचे नीचे का था, इसलिए हम लोग उसको सुप्रा एंट्रा बोल रहे हैं। इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसकी दो लोब्स हैं, इसमें इसको हमने ऊपर से ही ऊपर मतलब नीचे वाला पार्ट इसके नीचे वाले से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे वाला पार्ट इसके नीचे से नहीं जुड़ा है बल्कि ऊपर से ही जुड़ गया है, ऊपर से ही जुड़ गया है। तो ये एंट्रा एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में फिर नेक्स्ट इसकी दो लोब्स थी, इस दो लोब्स में इसका ऊपर वाली लोब्स ऊपर वाले से जुड़ी और नीचे वाली को नीचे वाले से हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह की अगर कंडीशन रिप्रेजेंट होती है तो उसको हम एंट्रा सुप्रा कॉम्बिनेशन कहेंगे, एंट्रा सुप्रा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग इनको क्लियर कर लेते हैं कि सुप्रा फेज ऑफ इंटरेक्शन क्या है, एंट्रा क्या है, ठीक है। पी ऑर्बिटल की लोब्स का डायरेक्शन है कि हम ऊपर से ही जोड़ रहे हैं कि उसको बगल से जोड़ रहे हैं, ऊपर के एंगल ऑफ फेस से ही जोड़ रहे हैं कि और उसके नेक्स्ट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सुप्रा एंट्रा सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। सुप्रा एंट्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा सुप्रा, ये चार हम लोग को ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत सारे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख करके लिखते हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी और है 6+2 साइक्लोएडिशन, 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस है। इस तरह से कई सारी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के टाइप है, उनकी मैकेनिज्म्स हैं, तो इनको हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे। 2+2 साइक्लोएडिशन, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ पेयर्स देख लिए होंगे कि कुछ पेयर्स हमारे क्या है 4n है, कुछ 4n+2 सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4n जैसे मैंने बोला ना 2+2 साइक्लोएडिशन, मतलब ये क्या दो का है, इसका मतलब 4 2 2 4, ये भी 4 हो गया ना, तो 4n सिस्टम ही हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया 4+2 साइक्लोएडिशन क्या है, 4 2 6, 6 आया, 6 का मतलब क्या हो गया 4n+2 सिस्टम हो गया। मैंने 2 सिस्टम्स बताए थे इसके पहले की क्लास में, एक 4n सिस्टम था, हम लोग को पहचानना था 4n सिस्टम था, एक 4n+2 सिस्टम था। तो हमारे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग क्या है, इनके सिस्टम चेंज हो रहे हैं। मैंने एक मैकेनिज्म का टाइप बताया है 6+2 है ना, 6+2 को जोड़ेंगे तो 6 7 8 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 मतलब 4 के पार्ट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसे 4 12 4 8 12 इस तरह से मिल रहा है, तो उसको सबको 4n सिस्टम बोल रहे थे। तो ये भी हमारा क्या होगा 4n सिस्टम हो जाएगा। 6+2 साइक्लोएडिशन, ये भी 4n सिस्टम हो जाएगा। एक हमने इसके बाद बताया 8+2, 8 2 10 है ना, तो 10 मतलब कितना हो गया 4n+2 सिस्टम हो गया, 4n+2 सिस्टम हो गया। ये वाला एग्जाम्पल 4n+2 सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन को बहुत फेमस है डाइसल्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। डाइसल्डर ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, डाइसल्डर रिएक्शन। ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, किस सिस्टम का, 4n+2 सिस्टम का। की पॉइंट्स है, इनको आपको रिमेंबर रखना। फिर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि टाइप्स के हो गए साइक्लोएडिशन के, मैंने कुछ टाइप्स बता दिए आपको। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं,
इसमें किस प्रकार से रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होगा। तो देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन दो कंडीशन, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बात बताऊँ, पहले इन जनरल केस में बताती हूँ कि कैसे थर्मल रिएक्शन हो सकती है, कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको थर्मल रिएक्शन को डिस्कस करती हूँ। थर्मल रिएक्शन में क्या है, हमारे पास एथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स है, एथाइलिन मॉलिक्यूल हमारा क्या हो सकता है, दो यहाँ पे साई 1 और साई 2 दो वेव फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ नोड 0, n नंबर ऑफ नोड यहाँ पे 1 हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक p ऑर्बिटल क्या होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऊपर हाफ पार्ट क्या होगा, पूरा प्लस हो गया, आधी लोब्स क्या होगी, प्लस प्लस की हो गई, आधी नीचे की लोब्स क्या होगी, माइनस की होगी। यहाँ पे नोड कितना है, एक भी नहीं है। अगर अपोजिट जाता है, एक प्लस एक माइनस जाता है, तब नंबर ऑफ नोड 1 हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा संख्या बनती, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, अब लोब्स नंबर ऑफ नोड n की नंबर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक 0 था, n नंबर ऑफ नोड कितना था, 0 था। ऊपर के वेव फंक्शन में जाएंगे तो एक नंबर ऑफ नोड आ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो दो नोड हो जाएंगे, नेक्स्ट और हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, साई 1 और साई 2 में क्या होगा, इसके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ नोड 1 हो गया। ठीक है, तो पता है ना p ऑर्बिटल्स में नोड होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल 0 के बराबर होती है। तो यहाँ नंबर ऑफ नोड साई 2 फंक्शन में कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बाइंडिंग हो रही है ना, दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड मॉलिक्यूल को भी चलो शो कर देते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की जैसे ही सेम उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये अपना क्या हो गया, प्लस रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे कितना है, उसके पास वही प्लस वाला लोब्स है और नीचे वाली माइनस लोब हो गई। ये प्लस वाली लोब्स हो गई, नीचे वाली लोब्स क्या होगी, प्लस वाली होगी, क्योंकि एक नोड चाहिए ना हमें, तो नोड के लिए तो क्या होगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या प्लस और माइनस 2 में रिप्रेजेंट हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें साई 1 वेव फंक्शन में दो इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया, साई 1 हो गया, क्योंकि वहीं पे दो इलेक्ट्रॉन है। ये अनऑक्यूपाइड सिस्टम हो गया, इसको बोलोगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड HUMO, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोग दो वर्ड्स यहाँ पे मेनली यूज करते हैं, HUMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक नेक्स्ट वर्ड है LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, जिस मतलब सबसे ज्यादा अधिकतम प्राप्त ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटल स्थिति किसके पास है, जिस वेव फंक्शन के पास होगी वो बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो गया। ऑक्यूपाइड मतलब प्राप्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। अनऑक्यूपाइड मतलब जिसके पास अप्राप्त है, तो ऊपर लोएस्ट है, इससे ऊपर भी अनऑक्यूपाइड है, लेकिन सबसे कम का लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या है, साई 2 वेव फंक्शन है। आगे भी ऊपर के भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं अनऑक्यूपाइड है, लेकिन हम क्या होंगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड को काउंट करते हैं। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट क्या हो गया, साई 2 हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी सेम है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, जब ये बॉन्डिंग को हम शो करते हैं, तो बॉन्डिंग में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होगा, एक लोब्स यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे हमारी लोब्स क्या होंगी, ये ऊपर वाली प्लस है और नीचे वाली प्लस है, इसकी प्लस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्योंकि किसके साथ होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड के साथ और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड के साथ बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ से तो ये क्या होगा, बॉन्डिंग वाली फेज मिल रही है, पर यहाँ से प्लस माइनस मिल रहा है। तो प्लस माइनस में क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट मिल जाती थी। तो फेज क्या हो रहा है, हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरलैपिंग क्या हो रही है, रॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। रॉन्ग डायरेक्शन का मीन्स है यहाँ पे इस लोब्स के बीच तो बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन प्लस वाले पार्ट थे, ये बाहर के लोब्स क्या हो गए, माइनस वाले हैं, लेकिन यहाँ अपोजिट हो गया है। तो इस अपोजिट फेज के कारण क्या होता है, हमारा जो फेज ऑफ जो एडिशन है, ओवरलैपिंग का एडिशन है, वो क्या हो गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो फेज ऑफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कारण से इसमें हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग रॉन्ग है। इसका मतलब हमारी जो ये इंड्यूस रिएक्शन होगी वो थर्मल इंड्यूस रिएक्शन नहीं हो सकती। हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यही बोलेगी आगे। तो ये थर्मल
थर्मल मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहा है, क्योंकि C2 एक्सिस ऑफ फोल्ड सिमेट्री है, लेकिन क्या होगा M2 आपके जो सेकेंड पार्ट है एंटी बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट मिल गई है, उसके कारण से क्या हो रहा है, फेस यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो इस कारण से हम इसको लोएस्ट अनऑक्युपाइड और ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया प्लस माइनस, और ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड वाले बॉन्डिंग कर लेंगे, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पे रिप्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, इसका अगर हमने थर्मल देख लिया तो फोटोकेमिकल फेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फोटोकेमिकल फेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। पहला साई1 क्या होगा, वन मॉलिक्यूल का साई1 साई2 बना लेंगे, इसी तरह सेम बनेगा साई1 साई1, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, और इसका सेकंड मॉलिक्यूल भी सेम, इसका एक्साइटेशन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, साई स्टार एक्साइटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, फोटोकेमिकली उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और वो मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा साई2 से, वो क्या होगा, साई स्टार में प्रमोट हो जाएगा, वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ साई2, साई2 की एक्साइटेड स्टेट है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एच न्यू मिलने के बाद फर्स्ट फेज देखिए प्लस है, ये वाला प्लस, ऊपर वाली दोनों लूप्स क्या होंगी, प्लस प्लस होंगे, ये साई1 फंक्शन है, ये साई2 फंक्शन है। पहले हमने ऐसे फर्स्टली ड्रॉ कर लिया, इनको गैपिंग में रखिएगा क्योंकि अलग अलग वेव फंक्शन है, अभी बॉन्डिंग थोड़ी ना है कि पास में रख देंगे, ठीक है, ऐसा बना। फिर नेक्स्ट ये फर्स्ट मॉलिक्यूल पे, ये सेकंड मॉलिक्यूल में हम लोग प्लस प्लस बना रहे हैं, इसका भी प्लस साई1 में प्लस प्लस ही बनेगा, नीचे वाला इसका माइनस है माइनस, फिर ऊपर प्लस, नोट बनाना ना तो एक प्लस बनाएंगे तो इसको प्लस नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, लोब्स को इन्वर्स कर देंगे, लोब्स को इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ये एक्चुअल कंडीशन थी सेकंड मॉलिक्यूल की, सेम मैच हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड ऐसे डॉट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ नोड, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रमोट कर देगा, यहाँ पे एच न्यू मैंने लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन। 2+2 क्यों बोला साइक्लो एडिशन, क्योंकि दो है ना, एलाइल सिस्टम, दो एथीन मॉलिक्यूल आपस में ट्रीट हो रहे हैं, तो फिर इन्होंने क्या बनाया, साइक्लोब्यूटेन बना दिया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये 2+2 इसलिए बोला मैंने 2+2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी दो का है, इसलिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल है, ये एच न्यू के प्रेजेंस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो देखिएगा ये प्लस प्लस वाला है, ठीक है, प्लस प्लस वाला है, और इधर प्लस और इधर माइनस, मोस्ट कॉमन है दोनों का, दोनों मोस्ट कॉमन है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड इसके लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूल के ये क्या होगा, गेट एक्साइटेड टू, ठीक है, गेट एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ HUMO में कन्वर्ट हो जाएगा, या फोटोकेमिकल HUMO बोल दीजिए, ठीक है, फोटोकेमिकल, क्योंकि हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, फोटोकेमिकल इंड्यूस मैकेनिज्म है, तो ये फोटोकेमिकल इंड्यूस मैकेनिज्म में ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को गेन करेगा और एक इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को गेन सिस्टम में प्रेजेंट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन प्रमोट तभी होगा जब वो साई2 क्या होगा, साई2 के एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो बॉन्डिंग दो फेजेस मिल जाएंगे, बॉन्डिंग दो फेजेस मतलब कैसे, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का फेज हुआ, ठीक है, और ये सेकंड मॉलिक्यूल का फेज हो गया, मतलब सेम फेज ऑफ डायरेक्शन हो गई, ये माइनस माइनस था तो माइनस माइनस वाले पार्ट ही यहाँ पे एडेड हो जाएंगे, ये यहाँ पे दोनों का एडिशन जो होगा एक सेम पार्ट ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट था प्लस माइनस, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बस इंटर कन्वर्स कर दीजिए, ठीक है। अब इसी में सीखिए, इसी में मैं सिखा रही हूँ आपको, ये क्या होगा, ये प्लस प्लस वाले थे, ठीक है, अब ये माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये क्या होगा, ये वाला फेज चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए
वो हमने बना लिया था, उसके जस्ट आगे एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी स्टेट बनाएंगे। और इसमें देखिए अब फेज क्या होगा, प्लस वाले का प्लस के साथ ही एडिशन रिप्रेजेंट हो रहा है। डिफरेंट चौक से बनाइए, इसको हम प्लस के साथ प्लस ही का ओवरलैपिंग कर रहे हैं, माइनस का माइनस के साथ ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, माइनस का माइनस के साथ ही ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब फर्स्ट लोब है वो ग्राउंड स्टेट की लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लोब्स है वो एक्साइटेड स्टेट ऑफ HUMO है। जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड की ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट है, इसको मैंने एक्साइटेड कर दिया है इसमें साई स्टार में, ठीक है, समझिएगा। इसको मैंने चेंज किया ना तब तो ये ऐसा आया, इसको मैंने चेंज किया तब तो क्योंकि ये प्लस ही था, ये नीचे माइनस था, तो मैंने इसको फेज एक्साइटेड कर दिया। हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, एक फेज को एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट कर देगा। और फिर इसके बाद वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट टर्म के साथ वो फिर ट्रीट करेगा और सिमेट्री को अलाउ करेगा। ओवरलैपिंग क्या होगी, बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट में होगी और ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस जो साइक्लो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी।